अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। और ये बकरा ईद का तीसरा दिन है और मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। बज रहे हैं पूरे के पूरे 12 और हो रही है बारिश। ये देखिए, बस अभी हम नहा करके आए हैं। बारिश में नहीं नहाया है, इतनी तेज़ वाली बारिश नहीं हो रही है कि बारिश में नहाया जाए, लेकिन हो रही है, अच्छी वाली बारिश हो रही है। मौसम जो है बहुत ज़्यादा सुबह से उमस थी, बहुत ज़्यादा, और तकरीबन हो रही है। बकरा ईद वाले दिन भी बारिश हुई थी और कल भी हुई थी, आज भी हुई है, यानी कि 3 दिन से बारिशों का माहौल बना हुआ है। और भी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। अम्मी की तबीयत जो है अभी ठीक नहीं है, अभी बारिश थम जाएगी तो हम लोग लेकर जाएंगे, दिखलाना है उनको भी। और अभी सोच रहे हैं कि गोश्त खा करके इन 2 दिनों में, सिर्फ 2 दिनों में जो है दिमाग आउट हो गया। सुबह में नाश्ते में आलू की सब्ज़ी बनाया था और अभी जो है बनाएंगे दाल चावल दिन में, तो ऐसा है। और अभी मुझे कंघा भी करना है क्योंकि बाल गीले हैं और बाल सूख जाएं अभी तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जब मौसम थोड़ा सा ठंडा होता है ना तो बाल सूखने में भी थोड़ा सा वक्त लगता है। सोचा था कि कहीं आज निकलेंगे, चले जाएंगे बकरीद, कहीं मतलब ईद मिलने के लिए, लेकिन मौसम जो है लगता है इजाज़त नहीं दे रहा है। बारिश का शोर आपको सुनाई दे रहा होगा। आउच, हाथ में ना जो है दर्द होने लगती है बहुत तेज़ मेरे। और मरियम की मम्मी, हफीज और सब चले गए। मरियम बकरा ईद वाले दिन शाम में ही चली गई थी, तो ऐसा है। चलिए फिर अभी थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होगी, क्योंकि मुझे करना है कंघा और भी थोड़े से काम है, वो सिमेटना है। और फ्रिज भी मुझे साफ़ करनी है। मैंने सारा गोश्त बांट दिया, रखा ही नहीं। जो हमारे घर कुर्बानी हुई थी ना, उसका तो गोश्त हमने बिल्कुल भी नहीं रखा। दिया कलेजी लेके बैठे, लेकिन उनकी ज़रा भी हिम्मत नहीं हुई कि वो जो है कलेजी खाते। जैसे उन्होंने खाया, उन्हें अजीब सा होने लगा तो उन्होंने नहीं खाया। और फिर जो दूसरों के घर से गोश्त आया था तो फिर जो है हमने कल बनाया था, शाम में स्टू बनाया था, तब जिया ने खाया जा करके। और बहुत काम हो जाता है यार कुर्बानी के दिन, बहुत ज़्यादा पसारा फैला था, समेटते समेटते जो है टाइम लग गया। तो चलिए फिर अभी और भी चीज़ें हैं जो मुझे समेटनी है, क्योंकि पूरा घर जो है बिखरा पड़ा हुआ है। और कुछ है ऐसा जो ज़िंदगी में जो है कुछ होने वाला है नया, वो भी जो है आपको ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फिर अभी आपको थोड़ी देर। ये बारिश कब तक होगी पता नहीं, देखिए कब तक होती है बारिश। तो चाय हमने बनने को रखी हुई है, चाय मेरी बन रही है, ये देखिए चाय बन रही है। और थोड़ी सी तहरी बनाई थी, वो भी रखी हुई है, लेकिन हमको तहरी खानी नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा है। हमने थोड़ा सा फ्रीजर से दिया से मटन जो है निकलवा करके रखा हुआ है, तो अभी शाम में जो है डिनर में मटन और गोश्त बनाएंगे। सालन बिल्कुल भी खाने का दिल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कुर्बानी हुई थी, हमने ज़रा भी गोश्त नहीं रोका। हमने सारा का सारा जो है तकसीम कर दिया, ज़रूरी भी था। वैसे भी गोश्त दे के जो है यार दिल भर जाता है, बिल्कुल भी नहीं दिल करता है, तो ऐसा है। तो हमने कहा चलो मूंग गोश्त बना लेंगे, तो पापा भी खा लेंगे और ज़िया भी जो है शौक़ से खा लेते हैं हमारे यहाँ। और बड़ा वाला बेटा खाता है कि नहीं खाता वो है नहीं, वो लखनऊ गया हुआ है, तो अम्मी की जो तबीयत के अखराजात हैं सब वही संभाल रहा है, यानी बच्चे देख रहे हैं मेरे। तो चलिए चाय मेरी बन गई है, इसे जो है कप में निकाल लेते हैं। और समोसे और पकौड़ों का तो इंतज़ाम नहीं हो पाया, भूख बहुत तेज़ लगी थी, बारिश हो रही थी। ज़िया कहने लगे प्याज के पकौड़े बना लीजिए, लेकिन मुझे ना प्याज के पकौड़े अच्छे नहीं लगते, मुझे सबसे ज़्यादा पनीर का ही पकौड़ा पसंद है। चलिए फिर चाय निकाल, देखिए चाय मेरी बन रही है और थोड़ी सी तहरी बची रखी हुई है, इसे मेरा बिल्कुल भी नहीं खाने का दिल है। बारिश ना रुकने वाली नहीं लग रही है, ये बारिश देखिए कब तक होती है। गोश्त निकाल के रख दिया, इतना सारा नहीं बनाएंगे, बस 6-7 पीस निकाल कर बनाएंगे। लेकिन ज़िया ने फ्रीजर में इतना ये ठस हो गया था, तो हमने कभी शाम में बनाना है। अभी 4:30 बज रहे हैं, जब तक कि इसकी जो बर्फ़ है ना पानी में डाल के रख देंगे तो वो आसानी से जो है फिर मेल्ट हो जाएगी। तो गाइस बारिश हो, लाइट ना जाए, तो ये देखिए लाइट चली गई है, अंधेरा हो गया है। मैंने बिस्किट निकाल लिए हैं और चाय भी मेरी तैयार हो चुकी है। तो
चाय पीने के बाद ज़िया को भी चाय पिला दी थी, उन्हें भी थोड़ा सा चाय और बिस्किट खाने का दिल कर रहा था। फिर उसके बाद हमने जानू को फ़ोन किया, हमने कहा तुम आओ तो हमें अम्मी के पास हॉस्पिटल लेकर चलो। तो जानू हमें लेकर हॉस्पिटल जा रहे थे और कहने लगे मम्मी लगता है बाइक में तेल कम है, इससे पहले रास्ते में बाइक कहीं खड़ी हो जाए, इसमें ऑयल डलवा लेते हैं। तो हमने कहा ठीक है, हाँ ये रिस्क लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, वरना फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने फटाफट से बाइक में ऑयल डलवा दिया है और अब अपने सफ़र पे निकल चुके हैं। कोई बहुत दूर नहीं है हमारे घर से म्यो हॉस्पिटल। अभी हम लोग 15 मिनट में पहुँच गए। तो अम्मी को यहाँ एडमिट हुए, आज दूसरा दिन है, यानी कि बकरीद के दूसरे दिन अम्मी को हम लोगों ने एडमिट किया था और ये बकरीद का तीसरा दिन है। तो दोनों बहनें मेरी यहीं पर हैं, वो मम्मी को संभाल रही हैं, देख रही हैं, क्योंकि अम्मी की शुगर 700 थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ तक कि वो क्या कह रही थी उन्हें खुद भी जो है कुछ होश नहीं था। तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। और अम्मी से पहले भी कई बार जैसे बीमार हुई, लेकिन कभी पापा हॉस्पिटल में नहीं रुकते थे, लेकिन अब की जो है पापा अम्मी के साथ ही हैं, ये सबसे बड़ी जो है बात है। क्योंकि पापा हॉस्पिटल में कभी रुकते ही नहीं थे, मतलब उन्हें हॉस्पिटल में रुकना पसंद नहीं है। तो यहाँ पर जो है जानू की दादी भी एडमिट थी, आप लोगों को हमने ब्लॉग में दिखलाया। तो ये जानू की फूफी हैं जो फैज़ाबाद से आई हुई हैं और वो लोग भी यहीं हैं। तो किसी को क्या अंदाज़ा था कि पहले जो है जानू की दादी एडमिट होंगी, फिर नानी एडमिट हो जाएंगी। तो ऐसा है, तो वो हम लोगों को नीचे ही मिल गए थे, मम्मी सेकंड फ्लोर पे, तो हम लोग लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं क्योंकि हमसे बिल्कुल भी नहीं चढ़ा जाता है ऊपर। एक फ्लोर चढ़ने के बाद फिर सेकंड फ्लोर पे जाने से पहले हम बैठ जाते हैं और तकरीबन 15 मिनट रेस्ट लेने के बाद तब जाकर जान में जान आती है। तो यहाँ पर अम्मी हमें बता रही थी कि बिटिया बहुत ज़्यादा इंजेक्शन लगे और हम पूरा जिस्म हमारा जो है सुई से छलनी हो गया है और पेट में इंसुलिन भी लग रहे हैं। तो हमने कब 700 शुगर थी अम्मी, तो जाहिर सी बात है कि इंसुलिन तो लगेगी ही, क्योंकि जब भी अम्मी को कुछ नाश्ता करना होता है, खाना होता है, तो पहले शुगर चेक होती, फिर इंसुलिन लगती है, फिर अम्मी खाना खाती हैं, ये बता रही थी। तो अम्मी बहुत परेशान हो रही थी, तो हम लोग उन्हें समझा रहे थे और हमें देख कर के वो और ज़्यादा सारी चीज़ें हमसे शेयर करने लगी। तो हमने कहा परेशान मत हो, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी से सेहतयाब होकर घर आ जाओगी। तो अम्मी कहने लगी कि हमने अम्मी से पूछा जो कल सारे टेस्ट हुए थे उसकी रिपोर्ट आ गई, तो कहने लगी हाँ अल्लाह का शुक्र है सारी रिपोर्ट जो है नॉर्मल आई है, लेकिन एक टेस्ट था जो बहुत कॉस्टली था, तो अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। आप सब दुआ कीजिएगा कि वो भी रिपोर्ट जो है जल्दी से अच्छी आ जाए। तो उतनी देर में फिर नर्स आ गई थी, क्योंकि अम्मी को ले करके जो टेस्ट होना था, कुछ टेस्ट और होने थे, तो अम्मी को ले करके वो जा रही थी। तो अम्मी जो है अब जा रही हैं, जैसे ही हम आए बस अम्मी से हमारी सिर्फ 15 मिनट बात हो पाई और अम्मी जो है फिर चली गई। अम्मी जब चली गई तो अम्मी के जाने के बाद हम लोग ने अम्मी का 3 घंटे इंतज़ार किया। उसके बाद अम्मी 3 घंटे के बाद आई। हमें पता होता तो हम थोड़े देर में घर से निकलते, और यहाँ पर हम सब बैठे हुए हैं, अम्मी का इंतज़ार कर रहे हैं और काफ़ी जो है देर लग गया इस टेस्ट में। जो हम आपसे बता रहे थे कि जो टेस्ट बहुत कॉस्टली है, तो वो टेस्ट के पैसे तो जमा हो गए थे, लेकिन टेस्ट नहीं हुआ था, हमें पता नहीं था। और यहाँ पर टाइम भी जो है अच्छा खासा जो है होने लगा है। तो दानिश ने इतना परेशान कर रखा था कि बार बार अपनी अम्मी से कह रहा था कि घर चलो घर चलो घर चलो। तो हम गुस्सा होने लगे। बच्चों को पहली बात तो हॉस्पिटल में लेके रुकना नहीं चाहिए। तुम ये कह रहे थे तुम हॉस्पिटल क्यों आए, तो इन्हें बहुत शौक़ था आने का, लेकिन अब ये जल्दी आएंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। तो जानू भी परेशान थे, चलिए मम्मी, हमने कहा नहीं, जब तक अम्मी नहीं आ जाएंगी तब तक हम नहीं जाएंगे, तुम भी बैठो, तुम्हें कौन सा ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, चलेंगे। तो हम मतलब यहाँ पर बैठ करके बातें कर रहे थे और दानिश को हमने बहुत डांट लगाई कि चुपचाप से अम्मी को परेशान ना करो, क्योंकि जब बच्चे परेशान करते हैं तो हॉस्पिटल में इंसान ऑलरेडी परेशान होता है और ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो वही हम कह रहे थे कि इसको लेकर आई हो, अम्मी को लेकर के नीचे जाना आना, रिपोर्ट लाना, दुनिया का काम। खैर ये सब तो काम जानू की मम्मी कर ही रही थी, इनको सिर्फ मम्मी के ही पास बैठना था। तो ये सारी चीज़ें जो है, हॉस्पिटल जब बड़ा होता है ना तो फिर दौड़ भाग भी काफ़ी लंबी हो जाती है। तो जानू की मम्मी हमसे आ गई थी, वो भी थोड़ी देर में, तो वो हमसे कहने लगी कि
क्या बताएं, दौड़ दौड़ कर पैर में बिल्कुल पैर का भुरता बन गया है। क्योंकि अभी तो 15 दिन पहले से उनकी सास जो है मतलब आई हुई थी, उनकी भी तबीयत ख़राब थी। तो मतलब उनके लिए दौड़ भाग हुई और फिर उसके बाद अम्मी के लिए। तो अब अम्मी आ गई हैं अपना टेस्ट करवा करके। और आप सब जो है बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा कि अम्मी की ये वाली रिपोर्ट भी नॉर्मल आए। तो महक की मम्मी भी जो है आ गई हैं। और क्योंकि उनकी सास भी यहीं पर है, उनका भी टेस्ट हो रहा था, तो क्योंकि उन्हें फैज़ाबाद निकलना है तो इसलिए जो है उन्हें अपनी सास को भी देखना है और अपनी माँ को भी देखना है। तो एक औरत के ऊपर कितने सारे किरदार होते हैं, कितनी सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, वो एक औरत ही जानती है जब वो एक मतलब बहू बनकर अपने ससुराल में जाती है। और यही वक्त होता है बहू और बेटी का मतलब सही वक्त, जो मतलब अपनों के लिए खड़ा हो जाए, चाहे वो सास हो, क्योंकि सास भी माँ जैसी होती है और माँ तो माँ होती ही है। तो बहरहाल यहाँ पर जो है हम तीनों बहनें इस मामले में अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा जो है लकी हैं कि हम लोगों ने हमेशा अपनी सास और अपनी माँ का जो भी वक्त आया हम लोगों ने साथ में जो है अच्छे से उसको जो है मैनेज किया है, निपटाया है। तो घर आए तो बहुत तेज़ वाली भूख लग रही थी। तो फिर उस दिन समोसा, जब बारिश हो रही थी तब खाने को मांग रहे थे, तब मिला नहीं बारिश की वजह से। तो इस वक्त जो है फिर हम जब घर आए तो हमने समोसा मंगाया और पनीर के पकौड़े मंगाए और साथ में जो है अदरक वाली चाय बनाई। तो उसके बाद अपनी छोटी मोटी भूख को शांत करके हमने थोड़ी देर आराम किया। और आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक की था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।